आज की शॉर्ट एनालिसिस में हम डिस्कस करेंगे टाइटन कंपनी स्टॉक के ऊपर। दोस्तों ये स्टॉक बिगिनिंग ऑफ दिस ईयर जनवरी 2024 से करेक्शन के अंदर चल रहा है। मोटा मोटी देखो तो दोस्तों इसने 8 महीने यानी पूरे 2 क्वार्टर करेक्शन में बिता दिए और करेक्शन में भी दोस्तों इसने दोनों तरह का करेक्शन दिया, प्राइस वाइज टाइम वाइज दोनों। और फिलहाल ये स्टॉक को देखो तो दोस्तों यहाँ पर एक बहुत बड़ी डाउनवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल थी जो एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस का काम कर रही थी। अल्टीमेटली स्टॉक ने उसको ब्रेकआउट किया है। यहाँ पर करेक्शन कंप्लीट के कन्फर्मेशन मिले हैं, पॉजिटिव क्लियर डाइवर्शन मिला है और एक बड़ी रिवर्सल चार्ट पैटर्न ब्रेकआउट हुई है जिसके तहत ये स्टॉक करंट लेवल से अपसाइड में 14% तक रिटर्न देने के लिए रेडी है। लेकिन दोस्तों इसमें कोई भी हमारी बाय सेल होल्ड रिकमेंडेशन नहीं है, ये प्योरली एजुकेशन पर्पज से मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू आप लोगों के सामने शेयर कर रहा हूँ। कोई भी पोजीशन लेने से पहले अपने एडवाइज़र को एक बार ज़रूर कंसल्ट कर लेना। दोस्तों आप लोग देख सकते हो कि ये वो टॉप था जहाँ से करेक्शन स्टार्ट हुआ था और यहाँ से कुछ ऐसी डाउनवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल स्टॉक के अंदर बनी थी और जब तक स्टॉक ये डाउनवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल में रहा, स्टॉक ने प्राइस वाइज करेक्शन देता गया और बैक टू बैक लोअर लोज हिट हुए। दोस्तों अगर आप देखो तो पहला लोअर लोज यहाँ पर हिट हुआ, सेकंड लोअर लोज यहाँ हिट हुआ, थर्ड लोअर लोज यहाँ पर हिट हुआ और फोर्थ लोअर लोज यहाँ हिट हुआ। और जैसे ही दोस्तों ये डाउनवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल अपसाइड में ब्रेकआउट हुई, इसने मल्टीपल हायर हाइज को एक साथ ब्रेक करके उसके अबाव हाई वॉल्यूम सस्टेन क्लोजिंग देकर कंफर्म कर दिया करेक्शन कंप्लीटेड। यहाँ पर दो बड़ी चीज़ एक साथ हमें मिली दोस्तों। पहला तो इसने डाउनवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल को अपसाइड में ब्रेक किया जिसके वजह से जो स्ट्रेट डाउन साइड फॉल आ रहा था प्राइस वाइज करेक्शन वो अल्टीमेटली रुक गया। और सेकेंडली इसके अंदर जो बैक टू बैक लोअर लोज हिट हो रहे थे वो सीक्वेंस तोड़कर उसके अगेंस्ट में फर्स्ट टाइम हायर हाइज रजिस्टर किया जो हमें कंफर्म करता है कि स्टॉक के अंदर बॉटम लग गई है। करेक्शन कंप्लीटेड, ट्रेंड इसका चेंज हो चुका है, करेक्शन का ट्रेंड बाय साइड की तरफ शिफ्ट हो चुका है। अनलेस एंड अनटिल यहाँ पर कोई नया लोअर लोज ना मिले या फिर पुराने लोअर लोज के नीचे क्लोजिंग ना मिले तब तक हम यही मानकर चलेंगे कि यहाँ पर बॉटम लग गई है और करेक्शन यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है फ्रेंड्स। और दोस्तों देख लेते हैं यहाँ पर डाइवर्शन की बात। तो दोस्तों अगर आप लोगों को मैं RSI डालकर दिखाऊं तो यहाँ पर हमें क्लियर कट पॉजिटिव डाइवर्शन RSI के थ्रू मिलता है। और दोस्तों पॉजिटिव डाइवर्शन पॉजिटिव हिडन डाइवर्शन से भी ज़्यादा स्ट्रांग होता है क्योंकि दोस्तों बहुत सारे ग्रुप्स ऑफ ट्रेडर्स ऐसे हैं जो सिर्फ डाइवर्शन पे प्ले करते हैं और पर्पसली RSI और वो भी उसमें भी क्लियर डाइवर्शन। और दोस्तों जो भी इलियट वेव की जो करेक्शन कंप्लीट के बाद जो इम्पल्स वेव स्टार्ट होती है तो उसमें जो फर्स्ट लोग सिग्नल देखते हैं वो डाइवर्शन देखते हैं। तो दोस्तों इलियट वेव के ग्रुप भी यही सिग्नल के साथ एंट्री करते और वो लिहाज से दोस्तों एक बहुत बड़े ट्रेडर्स का अपसाइड की तरफ बाइंग पोजीशन बनती है जिसके वजह से एक शॉर्ट कवरिंग आती है और स्टॉक के अंदर एक ज़बरदस्त अपसाइड मोमेंटम आता है और वो प्योरली दोस्तों RSI पॉजिटिव डाइवर्शन के थ्रू आता है। तो दोस्तों अगर आप यहाँ पर देखो तो यहाँ अगर आप दोस्तों प्राइस एक्शन की जो लास्ट लोअर लो स्विंग है अगर आप देखो तो वो डाउन साइड में टिल्ट हुए है फ्रेंड्स और वही दोस्तों RSI के अपसाइड में टिल्ट हुए और यहाँ से हमें ब्रेकआउट मिला है जो एक अपसाइड मोमेंटम पंप करेगा स्टॉक के अंदर। और दोस्तों बात कर लेते हैं यहाँ पर चार्ट पैटर्न की। तो दोस्तों अगर आप देखो तो यहाँ पर हमें ज़बरदस्त राउंडिंग चार्ट पैटर्न, राउंडिंग बॉटम हमें ब्रेकआउट होते हुए मिली है दोस्तों। और दोस्तों इसकी जो नेकलाइन निकल कर आती है वो तकरीबन 3680 के आसपास आती है। और दोस्तों ये जो इनसाइड रेंज है राउंडिंग बॉटम की ये तकरीबन 14% की है दोस्तों। जो ये रेंज ये नेकलाइन से ब्रेकआउट होने के बाद अपसाइड मोमेंटम स्टार्ट करेगा तो स्टॉक 14% तक अपसाइड मोमेंटम दे सकता है। और वो लिहाज से दोस्तों जो स्टॉक का टारगेट्स निकल कर आता है वो तकरीबन 4150 रुपीज़ का आता है जो तकरीबन 13 से 14% के आसपास है। और सेकेंडली दोस्तों ये टारगेट अचीव होने से पहले बीच में कुछ रेजिस्टेंस है जो ये स्टॉक फेस करेगा जिसको पार करना बहुत ही इम्पोर्टेंट है, जिसको हम ब्लू में कर देंगे दोस्तों ये जो रेजिस्टेंस है। और यहाँ पर स्टॉप लॉस रखने के मल्टीपल ऑप्शन अवेलेबल है दोस्तों। आप अपने एडवाइज़र को पूछकर फर्स्ट ब्रेकआउट कैंडल की लो के नीचे क्लोजिंग बेसिस पे आप स्टॉप लॉस रख सकते हो या फिर नियरेस्ट लोअर स्विंग भी रख सकते हो, वो भी रखो तो भी बेटर रहेगा। ये अगर लोअर इसके नीचे लेकिन 3500 के नीचे क्लोजिंग बेसिस पे अगर आप स्टॉप लॉस रखते हो और ये क्योंकि यहाँ पर एक लोअर स्विंग भी है लेकिन अपने एडवाइज़र को पूछकर और यहाँ से
अगर रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो देखो तो आपका रिस्क का एरिया दोस्तों इतना ही रहेगा और रिवॉर्ड का एरिया दोस्तों इतना बड़ा है। ये ऑलमोस्ट 1:2 1:1.5 के आसपास आराम से फॉल हो रहा है टाइटन जैसी कंपनी के अंदर, वो बहुत ही ज़बरदस्त है। और सेकेंडली दोस्तों नेकलाइन के पास का ये एरिया बहुत ही इंपॉर्टेंट एरिया है, क्योंकि अगर आप देखो तो मल्टीपल पॉजिटिव फैक्टर्स यहाँ पर एक्शन में आते हुए मिले दोस्तों। यही एरिया पे डाउनवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल अपसाइड ब्रेकआउट हुई, लोअर लोज हायर हाइज में शिफ्ट हुए, RSI के थ्रू क्लियर डाइवर्शन मिला और एक बहुत बड़ी राउंडिंग चार्ट पैटर्न ब्रेकआउट होते हुए मिली। तो दोस्तों जो एरिया अभी तक एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस था वो अल्टीमेटली स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बनकर खड़ा है। और इनकेस अगर स्टॉक ने अपसाइड मोमेंटम स्टार्ट किया और सेलिंग प्रेशर फेस किया और वापस वो नेकलाइन को रीटेस्ट करने आया तो दोस्तों रीटेस्ट के टाइम पे नेकलाइन का ये एरिया सामने आके एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम करेगा और स्टॉक को इधर अपसाइड में पुश करेगा या साइडवे कंसोलिडेशन में। और इतने बड़े स्ट्रॉन्ग सपोर्ट के नीचे तुम्हारा स्टॉप लॉस रहना चाहिए जो आसानी से हीट ना हो। और बाय एनी चांस अगर क्लोजिंग बेसिस पे हीट हो जाता है तो दोस्तों नो इफ नो बट सीधा स्टॉप लॉस देकर ट्रेड को वाइंड अप कर देना चाहिए। ये थी हमारी शॉर्ट एनालिसिस। अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहना। हम ऐसे ही दोस्तों धमाकेदार स्टॉक और फुल फ्लेजेड वाली नॉलेज आप लोगों के लिए रेडी करते रहेंगे। थैंक यू, बाय बाय।